अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद शाहीन से मैं हूँ सैयद शाहीन अब्दुल्ला। आज काबिल को फतह हुए हुए 24 घंटे गुजर चुके हैं। अफगान हुकूमत, कठपुतली हुकूमत, जिससे बड़े जोशो खरोश से सारी दुनिया ने अमेरिका की सरबराही में बनाया था, उन्हें उस वक्त के अगर आप मीडिया और सोशल मीडिया को उठाकर देखें तो तालिबान को खून आलूद यानी खून एक ऐसा खूंखार दरिंदे के रूप में दिखाया जाता था कि जो तालिबान औरतों की गर्दनें काट देना, बच्चों पे जुल्म कर लेना, छोटे छोटे जराइम की सज़ा में जान ले लेना और पता नहीं क्या क्या कुछ ऐसा दहशतनाक मुआशरत कल्चर दिखाया था कि जी तालिबान ये करते थे, तालिबान वो करते थे, तालिबान मार मार के संसार कर देते थे, बहुत कुछ दिखाया। और उसके बाद सोशल मीडिया का अपना मकसद पूरा हुआ। अवाम उन्नास जो है वो खामोश बैठी रही, अफगान अवाम खामोश रही और बाहर से हुकूमतें आई, उन्होंने अफगानिस्तान पे अपनी हुकूमत बना ली और तालिबान को वो कुछ से लगाते लगाते उन्हें बिल्कुल तख्ता दीवार लगा दिया। मज़द जो सूरत हाल थी आज से 6-7 साल पुराने अगर अखबारात उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि अमेरिकन, यूरोपियन अपने इत्तेहादी ममालिक के साथ पूरी दुनिया से कुव्वतें इकट्ठा करके अफगानिस्तान के ऊपर वारिद होते हैं, नाजिल होते हैं और अफगानियों के साथ वो जुल्म और बर्बरियत मचाते हैं कि माज़अल्लाह। और सोशल मीडिया और मीडिया के साथ मिल करके तालिबान को इतना शर्मिंदा कर देते हैं, उनके बारे में ऐसा प्रोपेगेंडा कर देते हैं कि लोग तालिबान का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। और फिर मेरे रब की बड़ी बेआवाज लाठी है और वो एक खामोशी से उस लाठी से एक मामूली सा इशारा होता है और तालिबान हुकूमत 72 घंटों के अंदर काबिल के ऊपर काबिज हो जाती है। तालिबान जाकर अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तालिबान कौन है। देखिए, अफगानिस्तान में रशिया ने जब हमला किया था, सदर दाऊद, बादशाह दाऊद की हुकूमत थी, तो रशिया ने 10-12 सालों तक अफगानियों से लड़ते रहे और आखिर में वो पसपा होकर के भागे यहाँ से। तो उनकी तो पूरी एक जनरेशन लड़ाई में माहिर हो चुकी है। लड़ लड़ के वो लोग बिल्कुल पुख्ता हो गए हैं। उस लोहे को आप जब कोयले भट्टी में डाल देते हैं तो पक पक के वो बिल्कुल पत्थर हो जाता है, सख्त हो जाता है। तो अफगान कौम इसी तरह रशियन हमले के दौरान सख्त हो चुकी थी और उसके बाद फिर उस पर तालिबान आए, तालिबान ने हुकूमत बनाई, तालिबान हुकूमत करते रहे। फिर तालिबान को गंदा किया सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए अमेरिका ने। तो इसका मतलब है कि अमेरिका के पास जहां न्यूक्लियर वेपन, हाइब्रिड वार के तमाम जंगी इस्तेलात और जंगी हर्ब जंग शामिल है, तो वहाँ मीडिया भी उनका एक बहुत बड़ा सकून है या बहुत बड़ा अलाकार है जो उनके जंगों में उनको सपोर्ट करता है। तालिबान अगर गलत थे तो आपने तालिबान से मुज़ाकरात क्यों किए? तालिबान अगर गलत थे तो आपने तालिबान के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की? तालिबान अगर गलत थे तो लाखों तालिबान को आपने ड्रोन से क्यों मारा? मज़द ये वो सवालात हैं। और फिर देखें, मेरे रब की लाठी बड़ी बेआवाज़ और खामोशी से चलती है और कंधार को, काबिल को तालिबान फतह कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जनरल ज़िया-उल हक साहब 12 साल हुकूमत करते रहे। लोगों ने कहा कि ये ताहुक्म सानी अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त है और फिर अल्लाह ने एक जहाज़ के हादसे में सदर ज़िया-उल हक को उठा लिया। बेनज़ीर भुट्टो ने एक्स्ट्रा जुडिशनल किलिंग की इब्तदा की और मेरे रब का मकाफात अमल देखें, उसी इंस्ट्रूमेंट से उसका सगा भाई मारा गया। बहुत सारे पुलिस अफसरान जो दहशत के निशान बने हुए थे, उनमें से ज़ीशान काज़मी साहब हाई कोर्ट से अबाया पहन के भागते हैं, जबकि उनके खौफ से मुत्तहदा के कारकुनान भागा करते थे। तो मेरे रब का एक निज़ाम है जिसको मकाफात अमल कहते हैं। अमेरिकन का मकाफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया, 72 घंटे में उन्हें अफगानिस्तान छोड़ दिया और तालिबान आ गए। अब तालिबान सारी दुनिया में इस्लामी निज़ाम को राइज करने के लिए जो भी करें उस पे वो अपनी जगह पे बरहक होंगे, अपनी जगह पे वो बिल्कुल इत्मीनान से जो भी कार्रवाई करना होगा वो करेंगे।
तो मेरे रब का एक निज़ाम है मकाफात अमल का। जो लोग ज़्यादतियाँ करते हैं, जो लोग लोगों के दिलों से खेलते हैं, लोगों के जहनों से खेलते हैं और अपने मग़मूम मज़ाइल पूरे करते हैं, अपनी ख्वाहिशें पूरी करती हैं, वो लोग यकीनन अल्लाह की नज़र में मुल्ज़िम है, मुजरिम है। और न सिर्फ मुल्ज़िम और मुजरिम है बल्कि अल्लाह ताला की बेआवाज़ लाठी भी उनको किसी भी वक्त उन पर मुसलत हो सकती है। ये तो एक आम बातें थी। अब हम अगर जोग्राफिया के बाहर यानी बियॉन्ड द पाकिस्तान देखें तो अफ़गानिस्तान में जब अमेरिकन हुकूमत थी तो उसने डेफिनेटली राह और रस्म भारत की राह से बना लिया। अब तालिबान आए। तालिबान बेसिकली ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ दारुल उलूमों में, मुख्तलिफ मदरसों में, चूँकि लावारिस थे, इनको लाके पाकिस्तान में छोड़ दिया जाता है और वो वहाँ के मदरसों में पढ़ते हैं और मौलाना फजलुर रहमान जैसे मौलवियों के साथ मिलकर के वो तालिबान बनाते हैं, मिलिटेंट बनते हैं। उनका एक ट्रेडिशनल काम है या उनका एक सकाफती वर्सा है असलाह या कलाशिनकोव, वो उसको क्यों छोड़ेंगे? हालात उनको मजबूर कर देता है कि वो हालात को, अपने क्लाशिनकोव को ना छोड़ें। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि मेरे रब का मकाफात अमल देखें कि काबुल जैसा शहर जो है वो 72 घंटे में अशरफ गनी साहब खाली करके वो यहाँ से भाग गए, चले गए। तो जो लोग ये सोचे बगैर जुल्म करते हैं कि मकाफात अमल का वो शिकार कभी भी हो सकते हैं तो यकीनन वो जुल्म करना छोड़ देंगे। मैं आपको बड़ी वजाहत से बताता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे 14 अगस्त को एक वाक़या होता है मीरपुर में। मीरपुर खास में एक रैली निकल रही थी स्कूल के बच्चों पे। उस रैली पे जमात इस्लामी ने वो जय सिंह ने हमला कर दिया और उनका लीडर कहता है कि पाकिस्तान ना खपे, हम आज़ाद रहेंगे, ज़्यादा खुश रहेंगे। तो जब सिंधु देश की बात होती है, मुराद अली शाह साहब या पीपल्स पार्टी की इस कैबिनेट की बात होती है तो वो ये कहते हैं कि वफाकी सतह की तंजीम है लेकिन दरअसल वो हिंदुओं में भी बड़े मखसूस लोगों के लिए काम करते हैं। ये मखसूस लोग कौन है? मेन एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, मेन एक्सट्रीमिस्ट के चमचे या उसके करीबी लोग हैं जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ काम करते हैं। तो अब मेरा मासूमाना सा सवाल आपसे ये है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ और उनकी फैमिली या वो लोग जो ये मीटिंगें अरेंज करते हैं, इनके अलावा हुकूमत वक्त का पाकिस्तान का कोई ज़िशऊर शहरी वहाँ किया? यकीनन नहीं किया, क्योंकि अगर कोई ज़िशऊर शहरी जाएगा तो यकीनन उसकी जान को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। तो मकाफात अमल एक ऐसा अमल है। अब आपने देखा अफगानिस्तान में यानी अमेरिका का मकाफात अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिखा था, उसे 72 घंटे में अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। ये मेरे रब की कुदरत है। बहुत सारे जगहों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा तौर पे कहा है कि और जैसे तुम जैसे अमाल करोगे वैसे उसी की निस्बत से तुम्हारे हुक्मरान प्रोवाइड किए जाएंगे। तो भाई हमारे अमाल जो है वो तो दरअसल इमरान खान और दूसरा जो उनके साथ बैठा है उसके हैं। हमारे अमाल तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह वाले हैं ही नहीं कि हम उनकी ज़ियारत कर सकें। टुडे विद शाहीन से